भील प्रदेश टाइम्स न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सर, बीते दिन कुछ पहले मीडिया द्वारा अटकलें लगाई गई थी कि कांति भाई भी 84 उपचुनाव में हिस्सा लेंगे, तो ये कहाँ तक सच था? नहीं, ये तो अफवाह थी, कोरी अफवाह। मैंने अभी स्पष्ट कर दिया ना भैया, मैं जिस विधानसभा का वही चुनाव लड़ूंगा और मेरी विधानसभा में जो बाहर के व्यक्ति वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। 84 में 84 के लोग लड़ेंगे, सागवाड़ा लड़ेंगे, प्रतापगढ़, मतलब जिस विधानसभा का जहाँ मरण जन्म हुआ है वही आदमी चुनाव लड़ेगा। आज यहाँ पर किस कारण आयोजन किया गया? ये कार्यकर्ता सम्मेलन है। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है, सीधी छठ बात है। इसका मतलब यहीं से आज जो भी उम्मीदवार होते हैं उनके निर्णय लिया जाएगा? निर्णय तो हो चुका है, अच्छा। मात्र अब तो सिर्फ वोटों की गिनती बाकी है और जब कांग्रेस और बीजेपी का प्रत्याशी घोषित किया जाएगा तो हमारे निर्णय पे अंतिम ठप्पा मार के उसका घोषणा हो जाएगी। और आज से आगाज हो चुका है कि आज से तैयारी हो चुकी है। ये हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, कोई लोग आ रहे हैं, तो उन लोगों को हमने करारा जवाब दे दिया कि हम भी टाइगर 2 कदम पीछे लेता है और फिर छलांग लगाता है, तो हमने ये टाइगर वाली बात बता दी। हमने 2 कदम पीछे लिए थे, आज से छलांग लगा दिए और ये हमारे शिकार होकर रहेंगे। सर, भारत आदिवासी पार्टी का जो सिलेक्शन प्रणाली है वो जनप्रतिनिधि प्रणाली के तौर पर होता है। ये प्रणाली क्या है? ये साहब भाई, प्रत्येक गांव का एक व्यक्ति, इसके बाद में हमारे पार्टी के लोग और अन्य संगठन के लोग और जो कुछ लोग हमारे से जुड़े हुए हैं वो, और आदिवासी ही नहीं कुछ समाज के अन्य लोग हैं, वो अपना एक वोट अपने चाहते व्यक्ति को देते हैं, फिर उसकी गिनती होती है। इसके बाद में हमारे 10 थे 84 के अंदर, 10 में से 3 हुए। 3 ब्लॉक के आपका फफड़ खोकरिया, जोत्री का, यहाँ का दिनेश और वहाँ से अनिल कटारा, 3 हुए। 3 में से अब अंतिम एक का है, वो फिर पैनल बैठा, वो फिर वोटिंग हुई है, वो वोटिंग अब गिनी जाएगी। वो कांग्रेस बीजेपी के जैसे ही घोषणा हो जाएगी हमारी गिनती हो जाएगी और अंतिम में एक कर दिया जाएगा। सर, 2018 के विधानसभा चुनाव में एक घोषणा की गई थी कि गडाना का बैकवाटर का जो पानी है वो गेजी घाटा तक लाया जाएगा। आज तक जनता आश लगाए बैठी हुई है, तो यह कहाँ तक? अभी हमारे सांसद महोदय ने इस चीज़ को भी इस सभा में बोल दिया है कि शायद ये 700 करोड़ रुपए का जो पेयजल स्वीकृत राशि हो गई थी, लेकिन अभी वर्तमान सरकार ने इसको रोके रखा है। तो हम लोग इसके लिए आंदोलन करेंगे, लड़ाई करेंगे। निश्चित रूप से ये पानी यहाँ तक आ जाएगा और ये कांग्रेस वाला, बीजेपी वाला, कोई आपके पंडित है, कोई ब्राह्मण है, कोई जैन है, कोई राजपूत है, कोई आदिवासी है, कोई एससी वर्ग का है, इनको अलग अलग पानी नहीं मिलेगा। पाइप एक है, सभी को पानी मिलेगा, सब पिएंगे और सर्व जनता के लिए पानी आ रहा है वाला है। इसलिए अपने दिमाग से निकाल दे, खाली आदिवासी ने आंदोलन किया। आदिवासी आंदोलन करता है, फायदा सब लेते हैं। क्षेत्र के कुछ जनताओं का कहना है कि भारत आदिवासी केवल आदिवासियों के हित में काम करती है, यह बात कहाँ तक सत्य है? ये जो कहने वाले हैं वो एक बार मेरे सामने तो आए, उनको बता देंगे कि भाई राजकुमार के जाके डिजायर देख लो, राम प्रसाद जी की डिजायर देख लो, और वर्तमान में जो आपके थावरचंद हैं और उमेश है और जय कृष्ण पटेल है और हमारा कमलेश्वर डोडिया रहे जो मध्य प्रदेश के, धनाधन काम हो रहा है। ना कोई आदिवासी है, ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई सिख है, ना ईसाई है। वो जनता, पर्टिकुलर उस विधानसभा की जनता का ही काम हो रहा है, जिसमें आपके ब्राह्मण आ गए, राजपूत आ गए, ओबीसी आ गया, एससी आ गया, आदिवासी आ गया, हिंदू आ गया, मुसलमान आ गया, सिख आ गया, जितने भी लोग हैं, ईसाई वर्ग के जितने भी लोग हैं, वो सभी को साथ में लेके काम कर रहा है। सर, भारत आदिवासी पार्टी पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है, यह किस मुहिम को लेकर काम कर रही है? ये कांग्रेस और बीजेपी की नाकामी को जनता के सामने ला रही है और वो जो लोग कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने जिस प्रकार से जनता को गुमराह किया है उसको धरातल पे ला रही है। वो तो हम लोग थोड़ा सा प्रयास नहीं कर पाए। अगर हम लोग ने प्रयास कर लिया होता तो आज जम्मू कश्मीर में हमारी 3-4 सीटें हम लोग जीत चुके होते, क्योंकि वहाँ के लोग हमको कह रहे थे वहाँ भी आदिवासी लोग रहते, जनजाति लोग रहते, बकरवाल है और जो वहाँ के गुजर लोग हैं वो भी आदिवासी हैं, कुछ माइनॉरिटी वर्ग के लोग हैं जो कन्वर्टेड हो गए वो आदिवासी हैं। तो वहाँ 3 से 4 सीट हमारे रास्ता देख रही थी, लेकिन वहाँ हमारा जाना नहीं हुआ, जिसकी वजह से जिससे मेरा एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से हम लोग नहीं जा पाए। और आने वाले समय में हम निश्चित रूप से वहाँ जाएंगे और चुनाव लड़के पूरे देश में हम लोग परचम फहराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय सदस्य कांति भाई आदिवासी रोध थे, जो कि सिमलवाड़ा भारत आदिवासी पार्टी का जो एक मुख्य कार्यक्रम हुआ था, कार्यकर्ता सम्मेलन, वहाँ पर हिस्सा लिए हुए। धन्यवाद साथियों, जोहार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.